श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, जहाँ कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, केवल शरीर नष्ट होता है और इसी सिद्धांत पर पुनर्जन्म और प्रारब्ध तय होते हैं। जैसे कर्म करेंगे वैसा प्रारब्ध बनेगा और उसी के आधार पर जीव यानी हमारा अगला भव यानी जन्म तय होगा। इसलिए कहते हैं कि कर्मों में शुद्धता अवश्य होनी चाहिए, यानी हम हमेशा अच्छे कर्म करें। अब आइए जान लेते हैं आज के पंचांग को। पंचांग के अनुसार आज 24 अप्रैल रविवार वैशाख मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। आज नक्षत्र श्रवण है और श्रवण नक्षत्र शाम 5:52 तक रहेगा। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा और जिनका जन्म नक्षत्र श्रवण ही है वे आज जामुन अथवा सफ़ेद आक का पौधा लाएं और अपने घर या किसी पार्क भूमि में लगा दें। और जिनका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है वे आज के दिन शमी या सेमर का पौधा किसी पार्क या सड़क के किनारे लगा सकते हैं। और केवल लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा, शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। शुभ योग के नाम से ही स्पष्ट है कि आज जो भी कार्य इसमें किया जाएगा उसके परिणाम शुभ ही होंगे। करण आज तैतिल है। तैतिल करण दोपहर 3:40 तक रहेगा। उसके बाद में गरकरण की शुरुआत हो जाएगी। दिशाशूल जान लीजिए, आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। परिहार के लिए आप दलिया अथवा थोड़ा सा घी या पान खाकर निकल जाइए, यात्रा शुभ होगी। राहु काल आज दोपहर 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य यदि राहु काल टालकर किया जाए तो श्रेष्ठ होगा। शुभ काल जान लीजिए अपने कार्यों के लिए। अभिजीत मुहूर्त 11:53 से लेकर 12:45 तक रहेगा। और अमृत काल का समय है सुबह 7:55 से लेकर 9:27 तक। दर्शकों, आज से पंचक आरंभ हो रहे हैं और यह रात्रि 5:30 बजे यानी कल सूर्योदय से पूर्व शुरू होंगे। क्योंकि ये पंचक रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम शास्त्रों में रोग पंचक दिया गया है। यानी इसमें जो कार्य करने वर्जित हैं और अगर वह भी किए जाते हैं तो रोग और बीमारियां बढ़ती हैं। पंचक के विषय में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देती हूँ। पंचक काल में लकड़ी खरीदना अथवा घर के लिए कोई नया फर्नीचर सामान खरीदना वर्जित है। दूसरा, पंचक काल के दौरान मकान की छत नहीं डाली जाती है। तीसरा, पलंग अथवा चारपाई यानी घर के लिए बेड तो बिल्कुल नहीं खरीदना है। और चौथा, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना इसमें वर्जित होता है। पांचवा, यदि किसी की मृत्यु हो गई है पंचकों में तो यहाँ तक कि पंचक काल के समाप्त होने तक उसके शव को दाह करने का इंतजार किया जाता था। मैं समझ सकती हूँ कि आधुनिक युग में यह सब नियम संभव नहीं है, तो इनका परिहार जान लीजिए। इनका परिहार अवश्य कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप भूल से कोई सामान खरीद लाए घर के लिए अथवा लकड़ी का सामान आपने ले लिया है तो पंचक काल के समाप्त होने पर गायत्री हवन अवश्य करवा दीजिए। घर में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर गायत्री हवन करवाएं। और यदि मकान की छत डालना अनिवार्य ही हो गया हो तो मजदूरों को पहले मिठाई खिला देनी चाहिए, उसके बाद में आप छत डाल सकते हैं। यदि पंचक काल में कोई मृत्यु हो गई हो और शवदाह करना अनिवार्य है तो शवदाह के समय 5 अलग पुतले बनाकर उन्हें भी जलाया जाता है। और यदि गलती से बेड आ गया हो, पलंग लेकर आ गए हो घर में, तो पंचक काल के समाप्त होने तक इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। और अंत में, यदि दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए बहुत आवश्यक है तो पहले आप
किसी हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ हनुमान जी को फल फूल चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए और उसके बाद में आप अपनी यात्रा पे जा सकते हैं। इससे पंचकों का जो दोष है उनका परिहार हो जाता है। जान लीजिए, चंद्रमा आज मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेंगे और रात्रि 5:30 बजे यानी कल सूर्योदय से पूर्व, जिससे मीन, कर्क और वृश्चिक राशि के जातक अधिक धन व्यय, कहीं क्रोध करने से बचें। आपका थोड़ा सा मानसिक आपको क्रोध आ सकता है, इससे बचना है। गोचर में जानिए, आज बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि 12:30 बजे के करीब। और बड़ी कमाल की बात है कि इस माह पूरे के पूरे 9 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है, जिनका समय समय पे जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अब समय है आज के खास उपचार का, जिसका आप सबको इंतजार रहता है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ विशेष महत्वपूर्ण कार्यों का किन विशेष नक्षत्र, वार और मुहूर्त में श्री गणेश करना चाहिए। यदि नए ग्रह निर्माण मुहूर्त के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए आप इन सबको नोट कर लीजिए। तो इसके लिए पुष्य, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, चित्रा, हस्त, स्वाति, रोहिणी एवं रेवती नक्षत्र सर्वोत्तम है। इनमें से कोई भी नक्षत्र हो ग्रह निर्माण के लिए श्रेष्ठ है। वार जान लीजिए, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार तथा शनिवार ये शुभ रहेंगे। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, 11, त्रयोदशी और पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ रहेगी। योग जो कि 27 कहे गए हैं, जिसमें से 10 योग आपको टालने चाहिए। जिसमें मकान का काम शुरू नहीं होगा वो जान लीजिए कौन कौन से हैं। विषकुंभ, सुकर्मा, शूल, गंड, वज्र, व्याघात, व्यतिपात, परिघ, शुक्ल और वैधृति योग। दर्शकों, आपको अपने अनुभव की बात मैं साझा कर रही हूँ। यदि पुष्य नक्षत्र में आप नींव भराई का काम करेंगे तो आगे के निर्माण कार्य में बाधा नहीं आती। रुपए पैसे की व्यवस्था भी होती रहती है। परमात्मा कहीं से भी ऐसा अवसर बैठा देंगे। तो याद रखिएगा, पुष्य नक्षत्र। अब जब बात ग्रह निर्माण की आती है तो सप्तसकार मुहूर्त की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको इस मुहूर्त के बारे में मैं बता देती हूँ। शास्त्र कहते हैं कि यदि सप्तसकार मुहूर्त हो तो इस समय किया गया शिलान्यास धन संपत्ति, सवारी और वंश वृद्धि देता रहता है। सवारी यानी वाहन आदि का सुख। सप्तसकार यानी श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, शनिवार, शुभ योग, स्वाति नक्षत्र और सप्तमी तिथि तथा लग्न सिंह, ये एक साथ जब मिलते हैं तो सप्तसकार मुहूर्त पड़ता है। यदि इस वक्त में ग्रह निर्माण की शुरुआत हो, नींव भराई जाए अथवा कोई शिलान्यास हो तो इसके परिणाम मंगलकारी, शुभदायक और चमत्कारिक रहते हैं। यह विशेष ध्यान रहे कि सिंह लग्न केवल सप्तसकार मुहूर्त में शुभ है, श्रेष्ठ मुहूर्तों में नहीं। अब आगे बात करते हैं नए ग्रह प्रवेश में मुहूर्त। यदि मास की बात की जाए, अगर आपको गृह प्रवेश ही करना हो तो देखिए महीना कौन सा श्रेष्ठ है। माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठा यह श्रेष्ठ महीने कहे गए हैं। अभी वैशाख मास ही चल रहा है। कार्तिक, मार्गशीर्ष ये भी आप देख सकते हैं। और तिथियों में ध्यान रखिएगा, रिक्ता तिथि ना हो और अमावस्या को भी आपको टाल देना है। वार जान लीजिए, रविवार और मंगलवार ये वर्जित वार हैं। इन्हें टालकर ही आप अपना गृह प्रवेश करें। नक्षत्रों में उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती सर्वोत्तम रहेंगे। लग्न भी देख लीजिए। यदि गृह प्रवेश के लिए वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ लग्न पड़ रहा हो तो श्रेष्ठतम है।
यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे घर में, ऐसे निवास स्थान में कभी भी चोरी का भय नहीं रहता। बाकी चीज़ें तो मंगलकारी होती ही हैं। दूसरा आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमसे बहुत से लोग यह पूछते हैं कि उनका कोई ऑपरेशन होना है तो वे कब करवाएं। तो सफल ऑपरेशन के लिए आप मुहूर्त जान लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले तो नवरात्र हो या श्राद्ध पक्ष हो, और पंचकों में ऑपरेशन कराने से बचना चाहिए। यदि आंखों का ऑपरेशन होना है तो शुक्ल पक्ष में शुभ रहेगा। ऑपरेशन के लिए जो अच्छे वार हैं वे ये हैं: रविवार, मंगलवार और गुरुवार। देख लीजिए कि जिनका भी ऑपरेशन होना है उसके नाम से चंद्रमा चौथा, आठवां और 12वां ना हो। यदि नक्षत्रों में भरणी, कृतिका, आद्रा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, वैशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद पड़ रहा हो तो श्रेष्ठ है। आपका ऑपरेशन सफल रहेगा, आप रिकवर होकर घर आएंगे। मित्रों, ये थी आज की विशेष और गूढ़ जानकारियाँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कर फिर से प्रोग्राम भाग्यम में। आपका दिन कल्याणकारी हो। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27, तो 2 और 7 इनको जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9 होगा आपका मूलांक। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाली हूँ अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। ऑरा मतलब हिंदी में कहते हैं आभा मंडल। हमारा आभा मंडल अगर मजबूत होता है तो हम बहुत सारे कहते हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ी हुई होती है। हमारा जो ऑरा होता है बहुत इंप्रेसिव होता है। लेकिन अगर हमारा ऑरा वीक होता है, हमारा आभा मंडल कमजोर होता है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड और बहुत ज़्यादा हम टायर्डनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान होती है, हमारे काम जो है वो रुक जाते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो है अपन कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, उससे आभा मंडल जो है वो बहुत मजबूत होता है। लेकिन एक बहुत ही साधारण सी मैं आपको टिप देती हूँ। जब भी आप नहाने के लिए जाएं और आप नहाने के पानी को देखिए, ये मैंने आपको पहले भी वाटर मैनिफेस्टेशन में बताया है कि पानी की अपनी एक याददाश्त होती है। तो आप पानी को जब ये इंटेंशन देंगे कि जब आप नहा रहे हैं तो आपको ये विजुलाइज करते हुए नहाना है कि आपका जो ऑरा है वो क्लीन हो रहा है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो पानी के साथ बहती हुई चली जा रही है और आप पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो चुके हैं। जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू 21 डेज तक करेंगे, आप चाहें तो इसे सादा पानी में भी कर सकते हैं और चाहें तो रॉक सॉल्ट जो होता है, आप 1 चम्मच से लेकर 4 चम्मच तक, डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा टायर्डनेस फील करते हैं, आप उतना नमक जो है वो पानी में डालें। और उसके बाद आप इंटेंट करते हुए, बार बार ये कहते हुए, ये महसूस करते हुए कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो पानी के माध्यम से बहती हुई आपकी बॉडी से बाहर जा रही है। ऐसा करने से विदिन 7 to 21 डेज के भीतर भीतर आप एक बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में देखेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अप्रैल 2022। मूलांक 1 जो है वो सूर्य का अंक होता है। और क्या कह रही हैं ऊर्जाएं, कह रही हैं सौरो। और आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई दुखद समाचार आपको मिल सकता है जिससे कि आप बिल्कुल भी आपको ठेस पहुंचेगी, आपको बुरा लगेगा। आज की ऊर्जाएं कुछ खास बेहतर नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। और यदि आप पिछले कुछ समय से किसी भी कार्य के रिजल्ट के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो आज जो नतीजा है वो आपके मन मुताबिक नहीं होगा। आपका दिन शुभ हो। आप ये कर सकते हैं कि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, सो दैट कि आप जो काम करें अगर उसमें किसी भी प्रकार से आपको नेगेटिव उसका आंसर आ रहा हो, रिजल्ट आ रहा हो, तो आपको हनुमान जी की पूजा करने से जो कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा और वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी देंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अप्रैल 2022। मूलांक 2 कैसा रहेगा। मूलांक 2 जो है वो चंद्रमा का अंक होता है। और 24 अप्रैल
क्या बता रहे हैं, कहा जा रहा है लेटिंग गो। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप किसी ऐसे विषय को लेकर चिंता में हैं जहां कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाएं जो है वो नष्ट हो रही हैं, वेस्ट हो रही हैं। तो कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को सही जगह पर आप उपयोग करें और जो भी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी प्रकार का एडिक्शन या किसी प्रकार के लोग, आज आप उनको अपनी ज़िंदगी से जाने दें तो ही बेहतर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज 24 अप्रैल 2022 मूलांक 3 जो होता है वो गुरु का अंक होता है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं एंजल्स और कह रहे हैं लेजीनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9। आज आलस्य का भरमार रहने वाला है आपको, तो आप जो कोई भी काम जो है कल पर टालने की जो आपकी प्रवृत्ति आज रहने वाली है, तो बेहतर यही होगा, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, आलस्य ना करें वरना नुकसान होगा। और आज के कार्य को कल पर ना टाल के बल्कि आज से ही शुरुआत की जाए अपने हर कार्य को पूर्ण करने की। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि एक साथ आपको बहुत सारे काम नहीं करने हैं, पहले एक जो भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम आपने सोचा है उसे कंप्लीट करें, अदरवाइज वो अधूरा रह जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अप्रैल 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 4 जो होता है ये राहु का अंक होता है और हमसे कहा जा रहा है थंडरबोल्ट। आज के दिन आपके ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना घटित होने वाली है जो कि अचानक से आपकी लाइफ को बदल देगी। आकस्मिक रूप से आज कोई ना कोई ऐसी बात घटित होगी जिसका कि भविष्य में, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, लेकिन भविष्य में उसके पॉजिटिव उसके रिजल्ट आएंगे। हो सकता है कि सडनली आप जिस स्थान पर रह रहे हो आपको वहाँ से अचानक आपको चेंज करने के लिए आ जाए, या आपकी जो है जॉब में शिफ्टिंग का आ जाए। तो कोई भी ऐसी चीज़ आज आपके साथ घटित होगी जो कि आपकी लाइफ को, आपकी एनर्जीज को कंप्लीटली चेंज कर देगी। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और मूलांक 5 जो होता है इसे बुध का कहा जाता है अंक, और मूलांक 5 के जो स्वामी होते हैं वो गणेश जी होते हैं। आइए जानते हैं आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और सेलिब्रेशन का कार्ड है। आज आप किसी मांगलिक कार्य में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ हैं। जो भी आपने अभी कोई परीक्षा दी हो या आपने कोई इंटरव्यू दिया हो तो उसमें सफलता की जो है आज उसका दिन है, सफलता प्राप्त करने का दिन है। साथ ही साथ कल्चरल इवेंट या किसी प्रोग्राम का आप हिस्सा आज बन सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अप्रैल 2022 मूलांक 6 जो है वो शुक्र का अंक होता है। आइए जानते हैं क्या कहती हैं ऊर्जाएं मूलांक 6 के लिए। और कहा जा रहा है गाइडेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आप अपने अंतर मन की सुने। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे, तो अगर आपको आज कोई भी निर्णय लेना है तो अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह ज़रूर लें। अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों की बात आज आप माने तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप बड़े बुजुर्गों की सेवार्थ अगर कोई भी कार्य करेंगे या किसी वृद्धाश्रम में जाके कोई अच्छा कार्य करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली फलीभूत होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 7 जो होता है वो केतु का अंक होता है। और क्या कह रही हैं ऊर्जाएं आज 24 अप्रैल 2022 की मूलांक 7 के लिए। और कहा जा रहा है एग्जॉर्शन। आपका लकी नंबर है 9 और आपसे कहा जा रहा है एक साथ बहुत सारे काम आज करने वाले हैं आप, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, बहुत तनाव रहने वाला है। बहुत ज़्यादा काम लेने की ज़रूरत नहीं है, अधिकता काम की ना रखें, थोड़ा सा समय अपने आराम के लिए भी निकालें। और जब तक एक कार्य पूरा नहीं हो जाए दूसरे कार्य में आप हाथ ना डालें तो ही बेहतर होगा, अन्यथा एक भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 8 आप तो जानते हैं शनि का नंबर होता है और शनि जो है न्याय प्रिय देव हैं। क्या कह रहे हैं आज 24 अप्रैल 2022 मूलांक 8 के लिए
कैसी ऊर्जाएं हैं, तो कहा जा रहा है पेशेंस। आपका लकी नंबर है 7 और आपसे कहा जा रहा है आज का दिन जो है धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बड़ा कार्य आपने किया है और आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो अभी भी फ़िलहाल जो समय है वो इंतज़ार का है। आज का दिन इंतज़ार कीजिए। कोई भी नए कार्य की शुरुआत आज आपको नहीं करनी है, कोई भी नया सामान घर के लिए भी आज नहीं खरीदना है, बल्कि आज आपको धैर्य से काम करना है और एज यूजुअल जो आप प्रैक्टिस करते हैं रोज़मर्रा की, वैसे ही आज की ऊर्जाएं हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। मूलांक 9 जो होता है वो मंगल का होता है, बहुत हाई एनर्जी होती है। क्या कह रही है हमारे एंजल्स, और कह रहे हैं नंबर 5 आपका लकी नंबर है और आपसे कहा जा रहा है कि काम हाथ डालेंगे पूर्ण करने के लिए तो आगे बढ़कर आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। चंद्रश्री